चलिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल स्काई स्टडी पॉइंट में। और हर दिन की तरह आज भी हम जो है लेकर आए हैं सोशल साइंस का। आप देख सकते हैं कि सोशल साइंस का हमारे पास सेट कोड एच है और एच कोड वाले जितने भी हैं उन सभी लोग को मिला लेना है कि आप लोग जो है कितना ऑब्जेक्टिव सही किए हैं। और साथ ही साथ जो जिनका आपका कोई भी कोड सेट हो लेकिन आप जो है क्वेश्चन को देखकर आप देख लीजिए कि आपका प्रश्न सही है या नहीं है, बिल्कुल है ना। और ये प्रथम पाली का प्रश्न मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे कोड सेट पहला है तो प्रथम पाली का है, ठीक है। किस पर लिखा? प्रथम पाली का है। और आपका जो है सेकंड पाली को आपको जो है सामने मिल जाएगा। ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कितना किसका सही हुआ है ना। चलिए तो सबसे पहला प्रश्न देखिए, सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था आपसे, वो देखिए बहुत आसान प्रश्न पूछा गया। देखिए क्वेश्चन आपके कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, बताइए हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र क्या होगा? तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोलकाता हावड़ा। ऑप्शन बिल्कुल डी हो जाएगा। आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है प्रश्न नंबर दूसरा कि भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन है, बताइए। तो भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन दक्षिण पूर्व रेलवे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर का देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया हुआ कि फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, बताइए। तो फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो तीन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। कहाँ है? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी जो टिक किए हैं उन सभी का सही हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका कि भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ, बताइए। तो भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो आपका हुआ था चेन्नई में। कहाँ पे? चेन्नई। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन चलिए हुआ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 का हुआ कि भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है, बताइए। तो किस शहर को कहा जाता है? आपका कहते हैं जमशेदपुर का। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आशा करते हैं कि आप लोग जो है आज भी गर्दन बचा के आए हुए, बिल्कुल है ना। चलिए प्रश्न कर रहा है कि निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन है, बताइए। निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन है? तो ये हो जाएंगे इनमें सब, यानी कि कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस, इनमें से सब यानी कि डी माने होंगे आप सभी लोग, है ना, बिल्कुल। चलिए जी अगला क्वेश्चन है बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई, बताइए। तो बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में कब हुआ था? 1973 में हुआ था। ये प्रश्न भी हो चुका है हमारे क्लास में, है ना। आगे बढ़े। चलिए वह क्वेश्चन आपका वो प्रश्न का 8 नंबर कि गाजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, बताइए। तो गाजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? 8 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, असम में। कहाँ जी? असम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, प्रश्न संख्या 9 है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया, बताइए। तो किसने रद्द किया था? वो आपका था लॉर्ड रिपर थे। कौन से? लॉर्ड रिपर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएंगे। आगे बढ़े। चलिए वो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, प्रश्न करा 10 नंबर कि रूस में अल्पमत वाला दल का क्या कहलाता है, बताइए। तो रूस में अल्पमत वाला जो देश होता दल होता है वो क्या कहलाता है? तो 10 का सही आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि मेंशेविक। क्या कहलाते हैं? मेंशेविक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़े। चलिए वह मिलाते रहेंगे सभी लोग। बायोदाई की सरकार कहाँ थी, बताइए। बायोदार की सरकार कहाँ थी? वो आपका दक्षिण वियतनाम में। कहाँ? दक्षिण वियतनाम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़े। चलिए वह क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब होते हैं? उत्तरी और दक्षिणी का वियतनाम कब हुआ? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1967 में। कब होता है? 1967। ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़े। चलिए वो क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में किसके योगदान में से इटली का एकीकरण पूर्व हुआ, बताइए। निम्न में किसके योगदान से इटली का पूर्व जो है क्या हुआ? योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। तो ऑप्शन नंबर 13 का सही आंसर डी हो जाएंगे, यानी कि इनमें से सभी का, यानी कि मैजरी का भी, काउंट का भी और विक्टर का भी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े। चलिए वो अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर क्वेश्चन है कि हीगेल किस देश का दार्शनिक था, बताइए। तो हीगेल जो था किस देश का दार्शनिक था? वो जर्मनी का था, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन नंबर 15, जर्मन राय राज्य का निर्माण किसने किया था, बताइए। तो जर्मन राय राज्य का जो निर्माण जो है किसने किया था? वो अब क्या किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे बढ़े। चलिए वह क्वेश्चन नंबर 16, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की, बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की थी? 16 का सही आंसर बी हो जाएंगे, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएंगे। आगे बढ़े। चलिए वह अगला क्वेश्चन नंबर आपका देखिए वो प्रश्न संख्या 17 देखिए, प्रश्न कह रहा है कि आग सात तू की का संबंध किस देश से है, बताइए। तो किस देश से था वो? तो 17 का सही आंसर बी हो जाएगा कि म्यांमार से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत अच्छा। चलिए वो क्वेश्चन आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, बताइए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 18 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, 1885। बिल्कुल बहुत अच्छा, गर्दा भी मचा दिया ये। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन आपका कि बोलीविया देखिए, बोलीविया का जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था, बताइए। तो जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, पानी की कीमत में वृद्धि। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये हो जाएगा। आगे बढ़े। चलिए हुआ
क्वेश्चन आपका 20 नंबर क्वेश्चन आपका हुआ, प्रश्नकार आपसे हुआ कि निम्न में से किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर स्प्लिट एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपको पहले भी बताए थे क्लास में और पूछा गया है। अमृत बाजारपति का ऑप्शन बी हो जाएगा। सब लोग गर्दा मचा दिए होंगे। चलिए हुआ अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई, बताइए। तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो आपका हुई थी कहाँ पे, चीन में। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। बहुत अच्छा, चलिए हुआ आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया, बताइए। तो किस सम्मेलन में, तो 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि क्योटो सम्मेलन में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए हुआ क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 आपका हुआ, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की, बताइए। तो अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की था, तो 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि अब्राहम लिंकन है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए हुआ क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्वेश्चन प्रश्न आपसे पूछ रहा हुआ कि जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया, बताइए। तो किस मशीन का आविष्कार किया, वो आपका फ्लाइंग शटल। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए वह क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। साइकिरता प्रत्यय सरकारों का हस्तांतरण योग्य विषय कब बनी, बताइए। कब बनी थी, तो 25 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि 1919 में। कब, 1919 में। सही गर्दा में चाहेंगे, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए वह क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 26। मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, बताइए। तो अग्रणी राज्य कौन सा हो जाएगा, तो आपका ए हमारे है ना, ओडिशा। बिल्कुल सही है, ये जो हमारे है ओडिशा, आप सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर देखिए वह, प्रश्न संख्या देखिए वह, निम्न में से कौन लव एस का एक प्रकार है, बताइए। तो निम्न में कौन लव एस का एक प्रकार है हुआ, तो सभी लोग बताएंगे जल्दी से आंसर क्या होगा। बिल्कुल 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, हेमाटाइट। क्या होगा, हेमाटाइट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए वो क्वेश्चन नंबर 28। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर बनी है, बताइए। तो किस नदी पर बनी है, वो आपका बना है सतलज पर। किस पे, सतलज पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है, बताइए। तो 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना, बिल्कुल। कल्पकर परमाणु विद्युत केंद्र। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए वह क्वेश्चन नंबर आपका देखिए वो प्रश्न नंबर 30। हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है, बताइए। तो 30 का सही आंसर बी हो जाएंगे कि भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए वह क्वेश्चन नंबर आपका 31। प्राकृतिक गैस खनिज के साथ पाया जाता है किस में, बताइए। तो आपका 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेट्रोलियम है। किस में, पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए वह क्वेश्चन नंबर 32। ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया, बताइए। तो 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बोकारो में। कहाँ, बोकारो में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी, तो 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बरडोली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, चलिए वह निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, बताइए। तो किसे सीमांत गांधी के नाम से, खान अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर आपका 35। क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम और सर्विस को डैश के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, आपका बटेग्यू चेम्सफोर्ड योजना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 36। अंकुरखाट मंदिर का निर्माण किसने कराया था, बताइए। किसने कराया था अंकुरखाट मंदिर का निर्माण, तो आपका हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन बी, यानी कि सूर्य वर्मा द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए वो क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 37 नंबर। वैश्विक दल का कार्यक्रम अप्रैल तिथि किसने लिखा, बताइए। तो किसने लिखा था, 37 का सही सी हो जाएंगे, लेडी डे। किसने, लेडी डे। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 38। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, आपका मनाया जाता है 1 मई को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 39। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहते हैं, बताइए। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहते हैं, सही आंसर क्या होगा, सी होगा, दास कैपिटल को। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े, चलिए वह क्वेश्चन नंबर अगला। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसे किया था, बताइए। रक्त एवं लौह का नीति का अवलंबन किसे किया था, सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल सी हो जाएगा, बिस्मार्क ने। किसे, बिस्मार्क। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। टाका किस देश की मुद्रा होती है, टाका किस देश की मुद्रा, ऑप्शन देखिए क्या होगा, बांग्लादेश का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन आपका 42 नंबर। भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ, बताइए। तो सॉरी, बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ था, तो 42 का आंसर बी हो जाएगा, 1975 में। कब, 1975 में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए। केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है, बताइए। तो किस स्तर पर काम करता है, वो आपका जिला स्तर पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए हुआ
क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है, बताइए। तो किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है, आपका अल्पकालीन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन देखिए, आर्थिक विकास का तीसरा श्रेय क्षेत्र क्या है। तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र जो है वो क्या हो जाएगा, आपका सेवा क्षेत्र। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है, बताइए। क्या कहलाएगा हटाना जी, और वो उदासीकरण कहलाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 47वां प्रश्न देखिए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, बताइए। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो आपका जेनेवा में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण है तो कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं, बताइए। तो कितने आयोग काम कर रहे हैं, वो आपका हो जाएगा 34, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 49 नंबर क्वेश्चन, 49 नंबर, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका, बताइए। ये सही आंसर बी हो जाएंगे, APJ अब्दुल कलाम का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ, बताइए। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 15 मार्च 1950 को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 51, कृषि का विकास करना किस पंचायती योजना का मुख्य उद्देश्य था, बताइए। ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तीसरा का, ठीक है, ऑप्शन नंबर अगर सी। आगे बढ़े, क्वेश्चन देखिए, मानव विकास रिपोर्टर का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया गया, बताइए। किया जाता है, तो आपका किया जाता है किसके द्वारा, UNDP, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन आपका खराब हुआ, भारत का पहला मानव विकास रिपोर्टर किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था, बताइए। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन, गरीबी की कुचक्र की धारणा किसने दी, बताइए। तो किसने दिया था कुचक्र की धारणा, वो रैगनार्ड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए भारत का सर्वाधिक प्रति आय वाला राज्य कौन सा है, बताइए। 55 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, यानी कि गोवा हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए वह क्वेश्चन नंबर गोवा। आगे बढ़े, वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं। तो 56 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएंगे, प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन है, भारत वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था, बताइए। तो वो हुआ था आपका कब, 1948 में। आगे बढ़े, चलिए वो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, आयुर्वेद के जनक कौन है, बताइए। आयुर्वेद के जनक कौन है, वो बताइए। तो ये हो जाएगा आपका धर्मांतरी, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन आपका कह रहा है कि टेक्सोल का उपयोग होता है, टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है, बताइए। तो ये होता है आपका कैंसर में, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े, चलिए वो अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, निम्न में कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, आपका सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल, ठीक है। तो बस इतना ही रहने 60 क्वेश्चन। और जिसको भी दिक्कत है ना, जिसको भी दिक्कत है कि यहाँ पे मुझे आंसर शीट यहाँ पे दिख रहा है, ये कोड सेट की जो है एच का आंसर शीट है। अगर ये आपको चाहिए तो आप मैसेज कर दीजिएगा 980, ये आपको अगर चाहिए और आप चाहते हैं जल्दी से मिला ले तो आप चाहिए इसको, तो आप मैसेज कीजिए 980161265, इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए, आपको कोड सेट एच का या सभी कोडों का जो है आंसर मिल जाएगा। बिल्कुल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।